हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बा शुभा में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। जैसे कि हम आप लोग जानते हैं कि पॉलिटी में हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम भारतीय संविधान का जो पहला भाग है जिसका नाम क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं इसका क्षेत्र, भाग 1 जो आता है संविधान के अंदर, उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब तक हमारी 7 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी इस टॉपिक की 8वीं क्लास है। तो रोज की तरह पहली जो अब तक की जो हमारी क्लासेस हुई हैं उनमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, मैं एक बार जैसे रोज रिवाइज कराती हूँ, एक बार फिर से एक बार रिवाइज कराती हूँ, फिर हम अपनी आज की क्लास पर आएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो संविधान का भाग 1 है इसके अंतर्गत क्या आता है, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक क्या आता है, संघ और इसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। फिर हमने क्या जाना, हमने जाना कि जो हमारा भारत देश है जिसको इंडिया भी कहते हैं, इंडिया के नाम से भी जानते हैं, उसको क्या कहा गया है, उसको राज्य का एक संघ कहा गया है। क्या है वो? कि वो राज्यों का एक संघ है। उसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या जाना कि जो हमारी पार्लियामेंट है, भारतीय संसद है, तो राज्यों के जो पुनर्गठन है उसके संबंध में उसको क्या क्या शक्तियां हैं, उसको क्या क्या पावर्स हैं, उन पावर्स के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया था। देन हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है, तो 100वां अमेंडमेंट हुआ था, 100वां संशोधन हुआ था हमारे संविधान के अंदर, जिसके तहत क्या किया गया था, कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिया था भारत ने, और बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत के अंदर विलय किया गया था। उसके बारे में भी हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ चुके हैं। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा था कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको हम यूनियन टेरिटरी भी बोलते हैं, और जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, उनका उद्भव किस प्रकार से हुआ, किस रूप में हुआ है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि जो देशी रियासतें हैं उनका एकीकरण किस प्रकार से हुआ। देन जो धर आयोग है और जेवीपी समिति है वो क्या है, उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं, उसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में पढ़ा। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा कि फजल अली आयोग, कि फजल अली आयोग क्या होता है, फजल अली आयोग के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में जान लिया था। फिर हमने भी उसमें ये साथ ही साथ ये भी जाना था कि 1956 में भारत के जो क्षेत्र था उसमें कितने प्रदेश, कितने राज्य थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, उनके बारे में भी हमने जाना। उसके बाद हमने पढ़ा था कि 1956 के बाद बनाए गए जो नए राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं वो कौन कौन से बनाए, वो पढ़ा था। मैं एक बार बताती हूँ हमने कौन से पढ़ चुके हैं, किन के बारे में जान चुके हैं। पहले हमने महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में जाना, फिर हमने दादर और नागर हवेली के बारे में जाना, फिर हमने गोवा, दमन और दीव के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था पुडुचेरी के बारे में, फिर हमने नागालैंड राज्य के बारे में पढ़ा, फिर हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा, फिर मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के बारे में पढ़ा। तो कल तक की क्लास में हम इतना पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए अब अपनी आज की क्लास पर आते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव, उसमें भी 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। तो उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, उसमें पढ़ेंगे अब हम सिक्किम के बारे में। किसके बारे में? सिक्किम के बारे में। तो उसमें कहा गया है 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था। 1947 तक क्या था, जो सिक्किम राज्य था वो भारत का क्या था, एक शाही राज्य था। कैसा राज्य था? शाही राज्य था। जहां किसका शासन था? चोग्याल का शासन था। किसका शासन था? चोग्याल का शासन था। 1947 में ब्रिटिश शासन को समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। फिर क्या हुआ, 1947 के बाद जब भारत पर ब्रिटिशर्स की हुकूमत खत्म हो गई, भारत आज़ाद हो गया, तो सिक्किम पर क्या किया गया, भारत द्वारा रक्षित किया गया। सिक्किम को, जो सिक्किम राज्य था उसको भारत के द्वारा रक्षित किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आगे जानते हैं। भारत सरकार ने इसकी रक्षा, विदेशी मामलों एवं संचार का उत्तरदायित्व लिया। अब जो भारत सरकार थी उसने इसके रक्षा और विदेशी मामलों तथा साथ ही साथ जो संचार का ये जो मामले थे, दूर संचार वगैरह, इन सब का क्या किया, उत्तरदायित्व भारत ने लिया। ठीक है, भारत सरकार ने। फिर उसके बाद 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई
अब 1974 में क्या हुआ, सिक्किम जो राज्य था उसने भारत के प्रति अपनी एक इच्छा जागृत की या इच्छा दर्शाई। क्या इच्छा दर्शाई? तो क्या हुआ, तदनुसार संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया गया। तो फिर उसके बाद क्या किया गया कि भारतीय संसद के द्वारा जो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1974 में हुआ था वो लागू किया गया। इसके द्वारा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया, जो सिक्किम राज्य था उसको एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। इस उद्देश्य के लिए एक नए अनुच्छेद 2 कै एवं नई अनुसूची, ये अनुसूची है, अनुसूची 10वीं अनुसूची जिसमें संबद्धता की शर्तों एवं नियम उल्लिखित किए गए को संविधान में क्या किया गया, जोड़ा गया। क्या किया गया, संविधान में इन बातों को जोड़ा गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ, हालांकि यह प्रयोग अधिक नहीं चला। हालांकि क्या हुआ कि ये जो प्रयोग किया गया अधिक दिन तक ये चल नहीं पाया, टिक नहीं पाया। इससे सिक्किम के लोगों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई। इसके तहत क्या हुआ, जो सिक्किम के लोग थे उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, उनकी जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, उसके बाद फिर 1975 में एक जनमत के दौरान उन्होंने चोग्याल के शासन को समाप्त करने के लिए मत दिया। फिर 1975 में सिक्किम की जनता ने क्या किया, एक जनमत के दौरान क्या किया कि जो चोग्याल का जो शासन है उसको समाप्त दिया जाना चाहिए। इसके तहत क्या किया, उन्होंने मत दिया, अपनी इच्छा जाहिर की, अपना मत दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इस तरह सिक्किम भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। तो इस तरह क्या हुआ कि जो सिक्किम राज्य था वो भारत का क्या बन गया, एक अभिन्न हिस्सा बन गया। इसी तरह से 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के प्रभावी होने के बाद सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया, जो 22वां राज्य बना। तो इसके बाद क्या हुआ, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम आया। कब आया, 1975 में। तो उसको प्रभावी किया गया। उसके बाद क्या, जो सिक्किम है वो भारत का जो क्या बन गया, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। सिक्किम फिर भारत का 22वां राज्य बन गया। कौन सा राज्य बन गया, 22वां राज्य। कब बन गया, 1975 के अंदर। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं, आगे नेक्स्ट क्या बताया गया है। नेक्स्ट कहा गया है, इस संशोधन के माध्यम से संविधान की पहली व चौथी अनुसूची को संशोधित कर नया अनुच्छेद 371 को जोड़ा गया। तो इस संशोधन के माध्यम से क्या किया गया, जो संविधान की पहली, कौन सी पहली और जो चौथी अनुसूची थी उनमें क्या किया गया, संशोधित किया गया, अमेंडमेंट किया गया, एक नया अनुच्छेद, एक नया आर्टिकल, कौन सा, 371 च को जोड़ दिया गया। इसमें सिक्किम के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई, जिसमें क्या किया गया था कि जो सिक्किम है, सिक्किम जो राज्य है उसके जो प्रशासन है उसके लिए कुछ विशेष प्रावधानों की व्याख्या दी गई, उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान बनाए गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। इसने अनुच्छेद 2 कै और 10वीं अनुसूची को भी निरसित कर दिया, जिन्हें 1974 में के 35वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। अब इसने क्या किया, जो अनुच्छेद 2 कै था और 10वीं अनुसूची को भी क्या किया, निरसित कर दिया, जो जिन्हें क्या जोड़ा गया था, 1974 के 35वें संशोधन अधिनियम द्वारा उसमें ऐड किया गया था संविधान के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा सिक्किम राज्य के बारे में। चलिए अब आगे जानते हैं, आगे कौन सा राज्य है। आगे है राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। अब हम इसके बारे में जानेंगे। 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 1987 में भारत के 3 नए राज्य कौन से, मिजोरम जो कि 23वां राज्य बना, अरुणाचल प्रदेश जो कि 24वां राज्य बना और गोवा जो कि 25वां राज्य बना। क्या आए, अस्तित्व में आए, मतलब कि बनकर सामने आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे है संघ शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाया गया। जो संघ शासित प्रदेश मिजोरम था उसको क्या किया गया, उसको पूर्ण राज्य बनाया गया, जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं कि पहले उसको संघ शासित प्रदेश का दर्जा मिला, फिर उसमें इसके तहत क्या हुआ, इसको पूर्ण राज्य बनाया गया। यह निर्माण 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ।
अब यह निर्माण कब हुआ? 1986 में एक समझौता हुआ था, उसके आधार पर यह निर्माण हुआ, जिस पर भारत सरकार एवं मिजो नेशनल फ्रंट ने हस्ताक्षर किए। जिस पर क्या किया गया? भारत सरकार द्वारा और जो मिजो नेशनल फ्रंट है उसके द्वारा सिग्नेचर किए गए, हस्ताक्षर किए गए, जिसने 2 दशक से चले आ रहे राजद्रोह को समाप्त किया। जिसने क्या किया कि जो 2 दशक से जो राजद्रोह चलते आ रहे थे उन सबको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये किसके बारे में हम पढ़ रहे थे? मिजोरम के बारे में। अब चलिए अब आगे जानते हैं। आगे क्या कहा गया है? अरुणाचल प्रदेश भी 1972 में संशासित प्रदेश बना। अरुणाचल प्रदेश भी 1972 में क्या हुआ? संशासित प्रदेश बना। संशासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव से गोवा को पृथक कर अलग कर दिया गया। और साथ ही साथ जो संशासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव थे, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर उससे क्या किया? गोवा को अलग कर दिया। गोवा को फिर राज्य बना दिया गया। क्या बना दिया गया? एक स्टेट बना दिया गया। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट अब आगे पढ़ते हैं, आगे जानते हैं। आगे हम किसके बारे में जानेंगे? आगे हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड के बारे में। अब सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से पृथक कर नए राज्यों के रूप में मान्यता दी गई। अब क्या हुआ? 2000 में क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया और झारखंड को बिहार से अलग करके 3 नए राज्यों का निर्माण किया गया। मतलब कि 3 नए राज्य बनाए गए या फिर 3 नए राज्यों के रूप में मान्यता दी गई। अब ये तीनों राज्य भारतीय संघ के 26वें, 27वें और 28वें राज्य बने। अब ये जो तीनों राज्य थे ना, ये भारतीय संघ के कौन से राज्य बने? 26वें, 27वें और 28वें राज्य बने। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे कि उत्तराखंड राज्य है, वो भारत का कौन सा राज्य बना? मतलब कि जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड नया राज्य के रूप में उसको मान्यता दी गई, तो वो भारत का कौन सा राज्य था? तो 27वां राज्य था। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इतना भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे तेलंगाना के बारे में। किसके बारे में? तेलंगाना के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बना था। ठीक है, वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग को काटकर भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 2014 के अंदर क्या हुआ था? जो तेलंगाना राज्य है, वो आंध्र प्रदेश राज्य के जो भूभाग है उसको काटकर भारत का कौन सा राज्य बना? 29वां राज्य बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 ने भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य का निर्माण किया। आंध्र प्रदेश, जिसमें मद्रास राज्य, तमिलनाडु के तेलुगु भाषी क्षेत्र शामिल किए गए। अब जो आंध्र प्रदेश राज्य है, तो कौन सा अधिनियम? जो आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम आया था 1953, उसने क्या किया? उसने भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य का निर्माण किया, जैसा कि हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। तो आंध्र प्रदेश, जिसमें मद्रास राज्य, जो कि तमिलनाडु, जिसको हम अब तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, कि जो तेलुगु भाषी क्षेत्र थे ना, वो भी इसमें शामिल थे। किसमें शामिल थे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। कुर्नूल आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी थी, जबकि गुंटूर में राज्य का उच्च न्यायालय स्थापित था। और जो उस टाइम पे जो आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन थी? कुर्नूल थी। और जबकि जो उच्च न्यायालय था, जो हाई कोर्ट था, वो गुंटूर में था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है, राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य में मिलाकर वह बृहत्तर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई। अब क्या हुआ? जो 1956 का अधिनियम आया था, उसके तहत क्या किया गया कि जो हैदराबाद राज्य था उसमें कुछ तेलुगु भाषी लोग थे, तो उसको क्या किया गया? आंध्र प्रदेश में उसका विलय कर दिया गया। और फिर जब 1956 के बाद क्या हुई थी? ये पहली ही बात चल रही है, आंध्र प्रदेश की स्थापना की थी। राज्य की राजधानी हैदराबाद स्थानांतरित कर दी गई। फिर राज्य की राजधानी जो थी वो कहाँ स्थानांतरित कर दी गई? हैदराबाद में स्थानांतरित कर दी गई। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे कहा गया है कि पुनः आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 1914 ने आंध्र प्रदेश के को अलग राज्यों में बांट दिया, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। अब
उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम आया, कब? 1914 में आया। तो उसमें क्या किया गया कि आंध्र प्रदेश को क्या किया गया, अलग राज्यों में बांटकर आंध्र प्रदेश और शेष क्या किया गया, तेलंगाना बना दिया गया। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट जानेंगे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के बारे में। किसके बारे में? जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के बारे में। जम्मू एवं कश्मीर संघीय क्षेत्र में पूर्व के जम्मू एवं कश्मीर राज्य के सभी जिले शामिल हैं। मतलब कि जो जम्मू और कश्मीर है उसके जो संघीय क्षेत्र है उसमें जो पूर्व के जो जम्मू और कश्मीर राज्य के सभी जिले क्या हैं उसमें शामिल है। साथ ही साथ कारगिल और लेह जिले को छोड़कर जो लद्दाख संघीय क्षेत्र में शामिल कर लिए गए हैं। मतलब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जो अलग अलग जो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, तो जम्मू और कश्मीर में पहले के सभी जिले शामिल हैं, किसको छोड़कर? कारगिल और लेह को छोड़कर। ये किसमें शामिल कर दिए गए? जो लद्दाख एक क्या बना है, जो संघ शासित प्रदेश बना था, लद्दाख अलग बना है, उसमें इनको शामिल कर दिया गया। किसको? कारगिल को और लेह को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे का कहा गया है कि इस प्रकार राज्यों की और संघीय क्षेत्रों की संख्या जो 1956 में क्रमशः 14 और 6 थी, अब 28 और 9 हो गई। तो इसी प्रकार 1956 में जब हमने स्टार्टिंग में जाना था तो 1956 में राज्यों की संख्या कितनी थी? 14 थी। और केंद्र शासित राज्य कितने थे? वो 6 थे। और अब बढ़कर कितनी हो गई? 28 और 9 हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। अब आगे के नामों में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, राज्य के जो नाम बदले गए उनमें किस किस प्रकार से परिवर्तन हुआ उसके बारे में जानते हैं। कुछ राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नामों में भी परिवर्तन किया गया। कुछ राज्य और जो संघ शासित क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उनमें भी क्या किया गया, उनके नामों में भी परिवर्तन किया गया। संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तित किया गया। जो संयुक्त प्रांत था वो कौन सा? वो पहला राज्य था जिसका नाम बदला गया। इसका नया नाम 1950 में उत्तर प्रदेश किया गया, जिसको 1950 में किस नाम से जाने लगा? 1950 के बाद उत्तर प्रदेश के नाम से जाने लगा। ठीक है, अब आगे जानते हैं। 1969 में मद्रास का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। 1969 में जो मद्रास था उसका नया नाम क्या रखा गया? तमिलनाडु रखा गया। इसी तरह 1973 में मैसूर का नया नाम कर्नाटक रखा गया। इसी तरह 1973 के अंदर क्या हुआ कि मैसूर जो राज्य है उसका नया नाम क्या रखा गया? कर्नाटक रखा गया। इसी वर्ष लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमिनदीवी का नया नाम लक्षद्वीप रखा गया। इसी तरह क्या हुआ कि लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनदीव जो थे उनका नया नाम उनको क्या दे दिया गया? लक्षद्वीप दे दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे बताया गया है 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्र राजधानी दिल्ली क्षेत्र दिल्ली रखा गया। इसे बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिए। 1992 में जो हमारी राष्ट्र राजधानी दिल्ली है इसको क्या किया? राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली इसका नाम रखा गया, बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिए। ये भी अब किसके अंदर आती है? यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत दिल्ली आती है, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। यह बदलाव 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा हुआ। ये बदलाव कब हुआ था? कौन से 69th अमेंडमेंट हुआ था? कब हुआ था? कौन सा संशोधन अधिनियम था? 1991 में, 1991। ठीक है, आगे जानते हैं। वर्ष 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। अब 2000 में तो उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग बना था नया राज्य। अब 2006 में क्या उत्तरांचल जो नाम था उसका 2006 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। इसी वर्ष पौंडीचेरी का नया नाम बदलकर पुडुचेरी किया गया। वर्ष 2011 में उड़ीसा का पुनः नामकरण ओडिशा के रूप में हुआ। ठीक है, तो ये था कि कौन से जो राज्य हैं उनके नामों में कब कब और किस किस प्रकार से परिवर्तन किए गए और उनका नया नाम क्या रखा गया। ठीक है, चलिए अब आगे हम क्या जानते हैं कि 2019 में जो भारतीय क्षेत्र था, मतलब कि जो कौन से राज्य थे और कौन से केंद्र शासित प्रदेश थे उनके बारे में जानते हैं। तो राज्य कौन कौन से थे?
पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा। उसके बाद गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल। उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। उसके बाद उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना। उसके बाद त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये कितने थे? 28 क्या थे ये? राज्य। अब केंद्र शासित प्रदेश या फिर जिसको हम संघ शासित प्रदेश भी बोलते हैं, संघ शासित क्षेत्र भी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी भी बोलते हैं, वो कौन से हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन व द्वीप, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, फिर जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास। अब कल की क्लास में हम क्या जानेंगे कि संसद के द्वारा जो संविधान के अनुच्छेद 3 है उसके अंतर्गत क्या क्या नए कानून बनाए गए उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कल की क्लास में, मतलब कल तो क्लास नहीं होगी, कल तो संडे है। और फिर साथ ही साथ हम क्या जानेंगे कि जो संघ और उसके क्षेत्र हैं उसके संबंध में अनुच्छेद, मतलब कि शॉर्ट में जो हमारा ये जो संविधान का पहला भाग है, तो इसके जो ये आता है किसके, कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। तो शॉर्ट में लास्ट में वो भी करा दूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे, नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा क्लास जैसी भी लगी हो। और बच्चों तक भी प्लीज़ इस क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है गाइज़, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।